हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट 441 होने वाला है। मतलब सॉरी, ये 441 नहीं, 341 होना चाहिए यहाँ पे। मतलब 340 तक डिस्कस कर चुके हैं एक से लेके, तो उनको भी देख लीजिएगा, काफ़ी ही एक महत्वपूर्ण है। अभी हम साइंस में फिजिक्स लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐप पे ना, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जाके उनको आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बीपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो साइंस का क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें, दो सतहों के मध्य का घर्षण बल बढ़ेगा यदि दोनों सतहों के बीच में स्नेक, जिनको लुब्रिकेंट बोलते हैं, को एक सतह होती है यहाँ पे, या दोनों सतह मजबूत से दबती है। जब दोनों सतह मजबूत से अगर दबेगी ना, तो दोनों सतह के बीच में घर्षण बल बढ़ेगा यहाँ पे। घर्षण मतलब फ्रिक्शन बढ़ेगा यहाँ पे। तो किसको टिक ला लीजिएगा? बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सी, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 2 क्वेश्चन है, और ये डेली लाइफ से भी इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। एंड 2 क्वेश्चन है, देखिए, विकास सर के द्वारा आपका साइंस स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और विकास सर केवल 599 रुपये में ही साइंस के साथ साथ पीडीएफ और प्लस मॉक टेस्ट आप लोग के बीच लेके आ रहा है। ये मॉक टेस्ट काफी ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। सो 2 क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बैरिंग का क्या कार्य है यहाँ पे? घर्षण में वृद्धि करना, या गतिज घर्षण को पूर्णतः घर्षण में परिवर्तन करना, या स्थिर घर्षण का गतिज घर्षणों में परिवर्तन करना। उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गतिज घर्षण को पूर्णतः घर्षण में परिवर्तन करना। एंड सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन गैस। अस्थिर घर्षण और स्थिर घर्षण से डॉट डॉट होता है, क्या होता है? दुगुनी होता है, या समान होता है, या कम होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा यहाँ पे। स्थिर घर्षण और स्थिर घर्षण से कम होता है यहाँ पे। तो क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले गए 4 क्वेश्चन देखें। घर्षण के कारण दोनों सतह संपर्क में डॉट डॉट होता है, अनियमित होता है, या चिकनाहट होता है, या धन्यत्व होता है। उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। अनियमितता होती है। सो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, 5 क्वेश्चन देखें, काफी ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड 5 क्वेश्चन है, जब बल व सतह के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध मतलब रोकने की कोशिश करता है यहाँ पे, तो इसे डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, संवहन कहते हैं, अपर्ण कहते हैं। उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, वाप्स इंजन, जिनको हम स्टीम इंजन बोलते हैं, में चक्का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। जो स्टीम पे जो आप देखेंगे पानी जो पड़ता है, तो उसमें एक व्हील लगा होता है, वही व्हील से शाफ्ट कनेक्ट होता है, फिर हमें पावर मिल पाती है, क्योंकि इसमें इंजन की शक्ति प्राप्त होती है। इंजन की गति का त्वरित करता है यहाँ पे, या इंजन को एक समान गति बनाए रखता है यहाँ पे, या उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? इंजन की गति को त्वरित करते हैं यहाँ पे। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 7 क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु की गतिशील में परिवर्तन या बदलाव के लिए कौन सा संपर्क बल उत्तरदायी होता है? चुंबकीय बल होता है, या घर्षण बल होता है, या पेशीय बल होता है? उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, घर्षण बल हो जाएगा। मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 बात करने वाले, पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कहीं घर्षण हो रहा है, उस घर्षण को कम करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? लुब्रिकेंट का ही तो उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं, जो मतलब फिसल सके। स्नेहिक का करते हैं। देखिए, स्नेहिक मतलब होता है लुब्रिकेंट। बिल्कुल यहाँ पे हम किसको टिक लगाएंगे? लुब्रिकेंट को टिक लगा लेंगे। ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस। एंड 9 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से घर्षण बल को क्या काम करता है? सतहों को चिकनापट, मतलब बिल्कुल घर्षण बल का काम है कि जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, उसको चिकनाहट करने का काम करते हैं। बिल्कुल अस्नेहक का उपयोग करता है, घर्षण को कम करने के लिए हम अस्नेहक का उपयोग करते हैं। और संपर्कीय क्षेत्र, दोनों के बीच में संपर्क करता है। मतलब ए बी सी, मतलब तीनों की तीनों ही सही है यहाँ पे। तो हम आंसर किसको टिक लगा के आ जाएंगे? डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक को टिक लगा लेंगे। डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस। एंड 10 क्वेश्चन देखिए, एक चुंबकीय के द्वारा खिंचाव बल किस बल का उदाहरण होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण होता है, या पेशीय बल का, संपर्क बल का? उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का होता है। सो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 11 देखें, निम्नलिखित में से किसकी बीमा आवेश के समान होती है? आयतन का, संवेग का, पूर्ण का? उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा
संवेग का, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। पहाड़ पे चढ़ते समय ड्राइवर की वाहन के गियर औसत बनाए रखता है, एक गियर के समान बनाए रखता है, एक गियर से कम बनाए रखता है, एक गियर से अधिक या एक गियर के बराबर होती है। बिल्कुल, जब आप गाड़ी को पहाड़ पे चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे एक गियर से गाड़ी को आप अधिक रख लीजिए, एक गियर तक भी रख सकते हैं। सो यही तो है यहाँ पे, सी इसका करेक्ट मैच हो रहा है। यहाँ पे बेसिक चीजें डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सी डी, साइंस को ही ये डेली लाइफ से आप रिलेट करना ही होता है यहाँ पे। एंड बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए भी आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी हम डिज़ाइन करना चालू कर देंगे। एंड 30 क्वेश्चन है, यदि सभी वस्तु समान गति से घूम रही है तो निम्नलिखित में से किसी वस्तु का संवेग सार्वधिक होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा कण का, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अल्फा कण हो जाएगा, मतलब सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 14 देखें, निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा संवेग का संरक्षण, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखें यहाँ पे, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान होती है। क्षेत्रफल के, दाब के, बल के, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बल के समान होती है। ए इसका, सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 16 देखिए यहाँ पे, किसी वस्तु पे लगाए गए बल यहाँ पे, ठीक है, और बल लगने के समय गुणनफल क्या होता है, वस्तु के परिवर्तन के बराबर होती है। तो त्वरण होता है, आघूर्ण होता है, संवेग होता है, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो इस चीज़ को इन्हें बिल्कुल सर समझा के, बिल्कुल एलिमिनेशन के माध्यम से आपको समझा के बताएंगे यहाँ पे। सो हालांकि यहाँ पे सी को आप लोग टिक लीजिएगा, संवेग हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 17 देखें यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुनी कर दिया जाए तो उसका संवेग डॉट डॉट होती है, समान रहती है, दुगुनी हो जाती है या आधा हो जाती है, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गैस दुगुनी हो जाती है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें 18, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त तिल्ली साइकिल की डॉट डॉट बढ़ा देती है, जड़त्व की गति, वेग, त्वरण, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा जड़त्व गति हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 19 देखिए यहाँ पे, एक एथलीट बढ़त प्राप्त करने के लिए ऊंची कूद, मिस्टेक है, ऊंची कूद से पूर्व, मतलब आप देखते हैं जब ऊंची कूद लेना होता है एथलीट को तो उससे पूर्व क्यों दौड़ती है यहाँ पे, जड़त्व गति को प्राप्त करने के लिए, घर्षण बल तो होगा नहीं, एंड बल आवेग को प्राप्त करने के लिए नहीं होगा, जड़त्व गति को प्राप्त करने के लिए होता है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डी और सी, बी सी कुछ भी नहीं होगा, ए को टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखिए, एक पायलट या वायुयान चालक के द्वारा लक्ष्य को भेदने के लिए हेतु बम गिराना होगा, लक्ष्य के ऊपर या लक्ष्य से आगे या लक्ष्य से पूर्व। तो लक्ष्य से पूर्व ही दिख जाते हैं, मान लीजिए बम हमें यहाँ फोड़ना है तो पहले ही गैस यहाँ पे क्या करेंगे, बम छोड़ा जाता है ताकि यहाँ पे आके ये गिर सके यहाँ पे। तो लक्ष्य से क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा यहाँ पे। तो सी को टिक लगा लीजिएगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, रेल की पटरी के किनारे मुड़ी होती है क्योंकि ट्रेन के भीतर 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, या पटरियों तथा ट्रेन के पहियों के मध्य घर्षण बल को उत्पन्न हो जाए, या ट्रेन के भार या 36 घटकों की आवश्यकताओं का अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, उपयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैटरी यात्री आगे की ओर झुक जाती है, क्यों, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के कारण, विराम जड़त्व के कारण, या गति जड़त्व, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं क्लास के बारे में बता रहा था, 22 क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस सर का क्लास आप लोग परचेज कर लीजिएगा, हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा, 599 रुपये में ही मिलेगा, जिसमें पीडीएफ, मॉक टेस्ट सारे के सारे कुछ आपको मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम की व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।